नमस्ते बच्चों। दसम कक्षा के पाठ 16 नौबत खाने में इबादत। पाठ को हमने सार के रूप में लिखा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसे भी हमने लिखा है, इसलिए उसे आप पढ़ें, समझें और उसे याद करने का प्रयास करें। इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे तो आपकी परीक्षा में काम आएंगे। तो इसमें लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, जिनका जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। वे 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर वर्तमान में वे स्वतंत्र लेखक के साथ साथ सहित नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं अपनी रचनाओं में समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज के अनेक भावुक प्रसंगों को बड़ी ही सहजता से शब्दों में पिरोया है। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में समाज के साथ निकट संबंधों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। भाषा शैली सहज, प्रवाहमयी, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है। भाषा में खड़ी बोली का परिमार्जित रूप। उनकी भाषा समृद्ध है, जिसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ साथ तत्सम तथा देशज शब्दों की बहुलता से प्रयोग हुआ है। जैसे तत्सम में तत्सम जो शब्द हैं, शब्दों का यहाँ पे संग्रह किया गया है, जिसे आप ध्यान से याद करें कि तत्सम शब्द कौन कौन है। तो मंगल ध्वनि, आसक्ति, प्रेरणा, सुबीर, वाद्य, कल्पद्रुम, प्रतिष्ठित, उत्तरार्ध, स्वयं, शरण, निषेध, उत्कृष्ट। उसी तरह देशज ये उर्दू के शब्द है। नौबत खाना, इबादत वगैरह, वाजिब, लिहाज, मसलन, मार्फत, नवाज, सजदे, तासीर, मेहरबान, मुराद आदि। तो पाठ का सार अब समझेंगे कि नौबत खाने में इबादत नामक प्रस्तुत पाठ रोचक शैली में लिखा गया है। व्यक्ति चित्र है। रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र। इसमें लेखक ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय देने के साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने संगीत को आराधना बताते हुए इनके विधि विधान, इनके शास्त्र का उल्लेख किया है, जिसके लिए अभ्यास और गुरु शिष्य परंपरा, तन्मयता, धैर्य और संयम को जरूरी माना है। विभिन्न रियासतों के दरबार में उनके परिवार शहनाई वादक थे। उनके अब्बा जान भी शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ। 5-6 वर्ष बाद वह डुमराव से ननिहाल काशी आ गए। अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने बताया कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति 2 गायिका बहनों रसूलन बाई और बतूलन बाई से मिली। 14 साल के अमीरुद्दीन को बालाजी के पुराने मंदिर में रियाज के लिए जाना पड़ता था। बालाजी के मंदिर का रास्ता इन दोनों बहनों के यहाँ से होकर जाता था। अमीरुद्दीन दोनों बहनों का गाना सुनने में अच्छा लगता था। इसलिए वे जब तब रुककर उनके गानों को सुनते थे। अब उस्ताद
बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का भी काफ़ी शौक़ था। वो कभी कभी अतीत को भी याद कर लेते थे। अक्सर वे कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर, सब हमारे खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई। मतलब सब काशी में ही है और हमारे कई खानदान की पुश्तों ने यहीं शहनाई बजाई है। हमारे नाना जी भी बालाजी मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से अदब पाई है, वह और कहाँ मिलेगी। हमारे लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं। अब कहते हैं कि काशी की खासियत क्या है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में विश्वनाथ खा है। यहाँ हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजमुद्दीन खां व इन रसिकों से उपस्कृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग ही तहजीब है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। किसी एक दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब से टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहने, अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी हुई तहमद में सबसे मिलने चले जाते हैं। खां साहब मुस्कुराए और बड़े प्यार से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा हुआ तहमद मंजूर है, लेकिन फटा हुआ सूर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। खां की चिंता यही थी कि उन्हें सुर हमेशा सुरीली दे, यानी उनके सुर में तासीर बनी रहे। उनकी पुरानी यादों में कहते हैं कि अब देसी घी की कचौड़ियाँ नहीं रही। संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। घंटों रियाज को अब कौन पूछता है। कजली, चैती और अदब का ज़माना नहीं रहा। धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त हो रही है। बनते बिगड़ते इतिहास में जो कुछ बचा है वह काशी में है। आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के स्वर पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी में सबसे बड़ी बात है कि दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। संगीत के नायक खां भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म भूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर महान हस्ती की संघर्ष की गाथा हम आपको बता रहे हैं, इसलिए
ताकि इतनी बड़ी हस्ती या फिर इतनी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। तो उसके लिए मेहनत, लगन। कहते हैं कि फटी हुई तहमत, जब वो लुंगी की बात कहते हैं तो कहते हैं कि मतलब तुम लोगों की तरह बनावटी सिंगार को देखते रहते तो उम्र बीत जाती, फिर हम रियाज़ नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने प्राथमिकता दी अपने जीवन में कि हमें क्या करना है। अपने लक्ष्य को पूरा किया और महापुरुष बने। तो परीक्षा नज़दीक है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए सॉफ्ट कॉपी को अपडेट करें और उसे याद करें, रिवीजन करें। धन्यवाद।